देखिए, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जो लोग भी बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये खबर थोड़ी बुरी है। जी हां, आपको बता दें, फिलहाल पंचायत चुनाव को कई दिनों के लिए टाल दिया गया है। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे, ये खबर उनके लिए बेहद जरूरी है। बिहार के ग्रामीण राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने इस साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को फिलहाल स्थगित करने का फैसला कर लिया है। अब संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2026 की बजाय जुलाई-अगस्त 2027 में कराए जाएंगे। सरकार का कहना है कि चुनाव से पहले पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन, पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट और अन्य संवैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है। आखिर चुनाव क्यों टल गया, इसका पंचायत और उम्मीदवारों पर क्या असर पड़ेगा, आइए बताते हैं। बिहार में इस वर्ष पंचायत चुनाव होने की उम्मीद लगाए बैठे लाखों लोगों को अब कुछ और इंतजार करना होगा। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि चुनाव से पहले पंचायत व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसीलिए चुनाव कार्यक्रम अगले वर्ष तक खिसक सकता है। सरकार के अनुसार सबसे पहले पूरे राज्य में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्र का नए सिरे से परिसीमन कराया जाएगा। ये प्रक्रिया वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। पिछले कई दशकों में आबादी का स्वरूप बदल चुका है, लेकिन पंचायतों की सीमाओं में उसी अनुपात में बदलाव नहीं हुआ है। यही वजह है कि कई जगह प्रतिनिधित्व असंतुलित माना जा रहा है। नई परिसीमन के बाद वार्डों और पंचायतों की सीमाएं आबादी के हिसाब से तय की जाएगी। इससे बड़ी आबादी वाले क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, जबकि कम आबादी वाले इलाकों में संतुलन स्थापित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे पंचायत व्यवस्था अधिक न्याय संगत और प्रभावी बनेगी। पंचायती राज विभाग की योजना से मुताबिक अगस्त 2026 से परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होगी और इसे कई चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रशासन पहले प्रारंभिक सीमांकन तैयार करेगा, फिर लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम परिसीमन अधिसूचित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया अप्रैल 2027 तक पूरे होने की संभावना है। परिसीमन के बाद सरकार पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर डेडिकेटेड कमीशन गठित करेगी। यह आयोग पंचायत चुनाव में आरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद आरक्षण का अंतिम प्रारूप तय होगा और फिर चुनाव की अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इन्हीं प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं के कारण पंचायत चुनाव लगभग एक वर्ष आगे बढ़ने की संभावना है। सरकार का कहना है कि जल्दबाजी में चुनाव कराने के बजाय सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना ज्यादा जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद ना हो। चुनाव टलने का असर सीधे उन हजारों संभावित उम्मीदवारों पर पड़ेगा जो इस वर्ष चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। अब उन्हें अपने राजनीतिक अभियान के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। वहीं राजनीतिक दलों को भी ग्रामीण क्षेत्र में संगठन मजबूत करने और नई रणनीति तैयार करने का अवसर मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव टलने का मतलब विकास कार्य पर रोक नहीं। मौजूदा मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य अगले कुछ महीनों तक अपने दायित्व निभाते रहेंगे, ताकि सरकारी योजनाओं और पंचायत स्तर के विकास कार्य की गति प्रभावित ना हो। सरकार चाहती है कि पंचायत चुनाव पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कराया जाए। परिसीमन और आरक्षण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद चुनाव कराया जाएगा, ताकि सभी क्षेत्रों को समान और न्याय संगत प्रतिनिधित्व मिल सके। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के कारण भी पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो सकेगा। इस दौरान पंचायतों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। इस बार देरी की वजह महामारी नहीं, बल्कि प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया है। कुल मिलाकर बिहार में पंचायत चुनाव फिलहाल इस वर्ष नहीं होंगे। पहले पंचायतों का परिसीमन पूरा होगा, उसके बाद डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा और फिर चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। यदि सभी प्रक्रियाएं तय समय पर पूरी हो जाती है तो जुलाई और अगस्त 2027 में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में आने वाला एक वर्ष बिहार की ग्रामीण राजनीति और पंचायत व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे ही तमाम
तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।